श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। फिर अदिति के गर्भ से दो पुत्रों का जन्म हुआ। उनका नाम कश्यप जी ने एक का नाम हिरण्याक्ष रखा और एक का नाम हिरण्यकश्यपु रखा। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने उसे बहुत सारे वर दे डाले। वह अपने भाई हिरण्यकश्यपु को बहुत चाहता था। एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए इंद्रलोक जा पहुंचा। वहाँ पर वो गदा लेके दहाड़ने लगा कि आओ मुझसे युद्ध करो। उसके बल पराक्रम, उसकी शक्ति को देख के वहाँ के इंद्रवासी सब छुप गए। सब भगवान इधर उधर छुप गए डर के मारे। अब वो भगवानों की हंसी उड़ाने लग गया कि सब चूहे के बिल में घुस गए हैं, सब चूहे के भांति अपने अपने बिलों में घुस गए हैं, सब डरपोक हैं। इस प्रकार वह सब देवों की हंसी उड़ाते हुए वापस समुद्र की ओर जाने लग गया। उसे स्वच्छ समुद्र देखकर जल क्रिया करने की इच्छा हुई और वो गहरे समुद्र में घुस गया। वह जल क्रिया करते करते वरुण देव जी की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। वहाँ वरुण देव जी को देख के उनकी मुस्कुराहट देख के बोला, हे प्रभु, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे युद्ध भिक्षा में दीजिए। वरुण देव जी की हंसी उड़ाने लग गया तो वरुण देव जी बोले, हे प्रभु, मैं आपसे युद्ध करने योग्य नहीं हूँ। मैं आपसे युद्ध करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैंने युद्ध का परित्याग कर दिया है। आपसे युद्ध करने के लिए इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही पुराण पुरुष श्री हरि विष्णु भगवान हैं। आप उसके पास जाइए और उससे युद्ध कीजिए। वो ही आपकी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार वरुण देव ने उन्हें समझाया और अपना पीछा छुड़ा लिया। फिर वो श्री हरि विष्णु भगवान को खोजते खोजते जा रहे थे कि उन्हें नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछे, हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए श्री हरि विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे? मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ। नारद जी उन्हें देख के डर गए और वो बोले, जाओ, यदि तुम्हें हरि विष्णु भगवान से युद्ध करना है तो अभी वो पृथ्वी पे वराह रूप धारण किए हुए हैं। आप उसके पास जाइए। वो गहरे समुद्र में हैं और पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। इस प्रकार श्री नारद जी उसे बता के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो हिरण्याक्ष श्री हरि का पीछा करते करते समुद्र के रसातल तक पहुँच गया, जहाँ श्री हरि वराह रूप लेकर अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर ऊपर जा रहे थे और पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे। जब हिरण्याक्ष ने प्रभु को इस अवतार में देखा तो वो उनकी हंसी उड़ाने लग गया और चिल्लाकर हिरण्याक्ष ने बोला, ये जंगली पशु यहाँ जल में कैसे आ गया? इस प्रकार बोले तो प्रभु ने उन्हें देखा और देखने के बाद पृथ्वी की ओर देखा। पृथ्वी कँपा रही थी, डर रही थी उस राक्षस से। फिर प्रभु समझ गए कि ये पृथ्वी तो इससे डर रही है, पहले पृथ्वी का डर निकालूं, पृथ्वी का मोक्ष करूं, पृथ्वी का उद्धार करूं, उसके बाद इस दैत्य का संहार करूंगा। इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान वराह के रूप में पृथ्वी को लेकर जल से बाहर की ओर जाने लग गए, शीघ्र जाने लग गए। अब वो राक्षस उस भगवान का पीछा करते करते बोले, ए दुष्ट, तू मुझसे क्यों जान बचा के भाग रहा है? मुझसे युद्ध कर, तू किस प्रकार भगोड़ा है? इस प्रकार प्रभु का पीछा करते करते वो पृथ्वी के जल के बाहर तक आ गया। वराह भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष की तरफ गया। फिर हिरण्याक्ष से बोला कि तूने सही बोला है कि मैं जंगली पशु हूँ, इस कारण तू जैसे कुत्ते के मार कर ही मैं दम लूँगा। श्री हरि विष्णु भगवान के इस प्रकार बोलने पर
वो हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया और लाल आंखें करके, बड़ी बड़ी आंखें करके, गदा हाथ में लेकर श्री हरि विष्णु भगवान को गदा से मारने के लिए जैसे ही उसने फेंका तो श्री विष्णु भगवान वहाँ से गदा के वार से अपने को बचाए और फिर वो गदा लेकर उसके तरफ युद्ध करने के लिए निकले। आपस में उन दोनों गदा से युद्ध करने लग गए। इस प्रकार हिरण्याक्ष ने एक जादुई त्रिशूल जो आग उगल रही थी, आग उसके अंदर लपलपा रही थी, श्री हरि विष्णु भगवान के ऊपर फेंकने की कोशिश की। श्री विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र का ध्यान दिया और सुदर्शन चक्र से उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर वो हिरण्याक्ष ने एक मुक्का श्री हरि विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पर मार दिया और अदृश्य हो गया। अदृश्य होने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान के ऊपर पत्थरों की वर्षा करने लग गया, बिजली की वर्षा करने लग गया, अदृश्य होकर वो युद्ध करने लग गया। श्री हरि विष्णु भगवान ने सोचा इस प्रकार कैसे युद्ध किया जाए। इस कारण उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस मायावी राक्षस की माया का संहार कर दिया। इस प्रकार वो मायावी राक्षस सामने आ गया और श्री विष्णु भगवान ने उसे खींच के एक चाटा मारा। जिस प्रकार वो चाटा पड़ते ही जमीन में पड़ गया और वह श्री विष्णु भगवान को देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार वो श्री हरि विष्णु भगवान के दुश्मनी के रूप में उन्हें देखते देखते उसकी मृत्यु हुई, इस प्रकार उसे श्राप का कुछ अंश कट गया और श्राप से उसे मुक्ति मिल गई। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वराह भगवान की जय। फिर वहाँ सभी देवी देवताएं वराह भगवान की स्तुति करने लग गए, आकाश मार्ग से फूल बरसने लग गए और सभी देवी देवता उनकी परिक्रमा करने लग गए। बोलो हरि विष्णु भगवान की जय। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस वराह रूपी भगवान की पृथ्वी का मोक्ष करते हुए की जो कथा सुनता है, सुनाता है और जिसका यशगान करता है, वो व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है और वो जहाँ जाता है उसकी विजय होती है। जय हरि विष्णु भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।